हवाई सेवाएं शुरू करने जा रहा है। इस एयरपोर्ट का उद्देश्य एनसीआर में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करना है। इसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पहले दिन की उड़ानों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों के लिए करीब 30 उड़ानें निर्धारित हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश और दुनिया के लिए आधुनिक और कुशल हवाई यात्रा के लिए नए युग की शुरुआत करेगा। पहले दिन यहां से उड़ान भरने वाली घरेलू उड़ानों में मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ और देहरादून जैसे शहर शामिल हो सकते हैं। पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ज्यूरिख, सिंगापुर और दुबई के लिए निर्धारित हैं। ये उड़ानें इंडिगो और आकाशा एयरलाइंस जैसी एयरलाइनों के साथ समझौते के तहत संचालित होंगी। पूरी तरह से ऑपरेशन में आने पर जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग फरवरी 2025 में शुरू होने की संभावना है, यानी संचालन शुरू होने से लगभग 90 दिन पहले। अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ये आयोजन अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग में होगा। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और सत्ता का हस्तांतरण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने वैश्विक नेताओं को निमंत्रण भेजना शुरू कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ साथ माना जा रहा है कि दुनिया के कई छोटे और बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया जा रहा है। ये शायद अमेरिकी इतिहास में पहला मौका होगा जब किसी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में विदेशी नेता शामिल होंगे। इसकी वजह है कि ट्रंप इस शपथ ग्रहण समारोह को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पर पेश करना चाहते हैं। साल 2025 में भारत क्वाड सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होगा। इस बार अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप क्वाड का हिस्सा होंगे। ये एक रणनीतिक मंच है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 2024 में क्वाड सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। प्रधानमंत्री के रूप में करीब 11 साल पूरे कर चुके मोदी के लिए ये क्वाड सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वाड की मीटिंग ऐसे समय हो रही है जब दुनिया में दो भयंकर युद्ध चल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भारत को मध्यस्थता करने की बात चल रही है। पूरी दुनिया की नजर 25 में होने वाले इस क्वाड सम्मेलन पर होगा। अगर बैंकॉक घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के लिए ई वीजा शुरू करने का ऐलान किया है। ये सुविधा आपको 1 जनवरी से मिलने लगेगी। फिर भारत का कोई भी पासपोर्ट धारक ई वीजा लेकर थाईलैंड घूम सकेगा। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि वीजा के दिनों में कोई कटौती नहीं होगी। आप ई वीजा लेकर भी थाईलैंड में 60 दिन तक ठहर सकेंगे। भारतीय पर्यटक सबसे ज्यादा थाईलैंड जाते हैं। कोह समूही भारतीय पर्यटकों के पसंदीदा स्थल है। 2019 में 20 लाख से ज्यादा भारतीय पर्यटकों ने थाईलैंड का दौरा किया था। कोविड-19 के बाद फिर से भारतीय पर्यटकों की तादाद बढ़ाने के लिए थाईलैंड ने भारत में ई वीजा शुरू करने का ऐलान किया है। प्लेन से सफर करते वक्त मोबाइल को फ्लाइट मोड में रखने को कहा जाता है। जितने देर आप आसमान में रहते हैं उतने वक्त आप इंटरनेट की दुनिया से कटे रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, अब आप उड़ान के वक्त जमकर इंटरनेट चला सकते हैं। अब फ्लाइट में भी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। हवाई जहाज में वाईफाई सुविधा के लिए सरकार ने नियम में संशोधन किया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के मुताबिक अब हवाई यात्रियों के लिए उड़ान के समय वाईफाई से इंटरनेट मिल सकेगा। हालांकि उड़ान के दौरान यात्री वाईफाई के जरिए इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाने पर ही कर सकेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जमीनी टेलीकॉम सेवाओं में कोई बाधा न आए। नए साल से ये सुविधा लोगों को मिल सकेगी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए 2025 खास होने वाला है, क्योंकि नए साल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बार इस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। इसलिए भारत के होने वाले सभी मैच यूएई में होंगे। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से होनी है। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेला जाना है। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। टीम इंडिया 20 फरवरी को बांग्लादेश से, 23 फरवरी को पाकिस्तान से और 2 मार्च को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। वहीं पाकिस्तान की टीम 19 फरवरी को न्यूजीलैंड से, 23 फरवरी को भारत से और 27 फरवरी को बांग्लादेश से भिड़ेगी। जनवरी 2025 में भारत की मेजबानी में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन होगा। इसमें 41 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और नोएडा इंडोर स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी तक विश्व कप खेले जाएंगे। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का पहला मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 13 जनवरी को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी खो खो टीम इस टूर्नामेंट के लिए भारत आएगी। भारत सरकार सभी टीमों को रहने, खाने पीने और आने जाने की सुविधा मुफ्त देगी। अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी टीम मैदान पर होने वाले कामों में भारत की मदद करेगी।
आईपीएल 2025 की शुरुआत 14 मार्च को होगी और फाइनल मुकाबला 25 मई को खेला जाएगा। इस बार जहां एक बार फिर युवा खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से दिल जीतेंगे, वहीं ये सीजन कई दिग्गज खिलाड़ियों के लिए आखिरी साबित हो सकता है। इस बार 13 साल का खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में रोमांच का केंद्र रहने वाले हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी, रविचंद्रन अश्विन, मोइन अली, रोहित शर्मा और विराट कोहली इस टूर्नामेंट के बाद आईपीएल से संन्यास ले सकते हैं। इस बार भारतीय टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ था। लखनऊ ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया महंगाई भत्ता जनवरी 2025 से लागू होगा। हालांकि इसका ऐलान मार्च 2025 में होने की उम्मीद है। संभावना है कि इस बार भी 3% डीए बढ़ सकता है। ये वृद्धि 7th पे कमीशन के तहत की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ाए जाने के बाद राज्यों में डीए की नई दरों का ऐलान होगा। वर्तमान में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है। यूपी के कर्मचारियों पेंशनर्स का डीए भी 1 जनवरी 2025 से 3% बढ़ सकता है। इससे 28 लाख कर्मचारियों पेंशनर्स को 56% डीए का लाभ मिलेगा। 2025 में कई फिल्मी सितारे शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। क्रिकेटर रियान पराग के साथ अनन्या पांडे की शादी हो सकती है। चर्चा यह है कि दोनों फरवरी 2025 में शादी के बंधन में बंध सकते हैं। विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया 2025 की शुरुआत या अंत तक शादी कर सकते हैं। खबर ये भी है कि तमन्ना और विजय मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद दोनों वहीं शिफ्ट होंगे। जनवरी 2025 से ही कई मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी। वहीं पूरे साल बॉलीवुड के पॉपुलर सितारों की फिल्में लगातार दस्तक देगी। कंगना रनौत की चर्चित फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस मूवी को टक्कर देने के लिए अजय देवगन की फिल्म आजाद भी सेम डे पर रिलीज होगी। स्काई फोर्स फिल्म से अक्षय कुमार अपना खाता खोलने की तैयारी में हैं। 24 जनवरी 2025 को स्काई फोर्स सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी फिल्म लाहौर 26 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। इसके अलावा विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की छावा, जॉली LLB 3, रेड 2, हाउसफुल 5, वॉर 2, बागी 4 जैसी बड़ी बजट की फिल्में भी नए साल में रिलीज होंगी। सनी देओल की फिल्म जाट 10 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसके अलावा सलमान खान और रश्मिका मंदाना की फिल्म सिकंदर ईद 2025 पर रिलीज होगी। 2025 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण होंगे तो 2 चंद्र ग्रहण होंगे। वहीं अगर साल के पहले सूर्य ग्रहण की बात करें तो ये चैत्र नवरात्रि से एक दिन पहले लगेगा। सूर्य ग्रहण की शुरुआत 29 मार्च 2025 की दोपहर 2:21 से होगी, जो 6:24 तक होगी। 2025 के सूर्य ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। बता दें कि सूतक उसी ग्रहण का माना जाता है जो ग्रहण अपने क्षेत्र में दिखाई देता है। भारत अमेरिका के संयुक्त स्पेस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS की उड़ान के लिए इसरो ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को प्राइम पायलट के रूप में चुना है। ये मिशन ISS के लिए है। ये इसरो और नासा का संयुक्त प्रयास है। इस मिशन का नाम द स्कीओम 4 रखा गया है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। इस मिशन में अमेरिका की पैगी विटसन कमांडर होंगी। पायलट के रूप में भारत के शुभांशु शुक्ला होंगे। इसके अलावा पोलैंड से स्लावोस उजांस्की और हंगरी के टिबोर कापू शामिल हैं। मिशन के दौरान गगनयात्री ISS पर साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी प्रदर्शन प्रयोग करेंगे। इस मिशन में जाने वाले कैप्टन शुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले हैं, जिनके पास लगभग 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की लॉन्चिंग की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में HLVM-3 यानी ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की असेंबली शुरू कर दी गई है। गगनयान मिशन को साल 2025 में लॉन्च किया जाना है। ये तैयारियां ऐसे समय हो रही हैं जब इसरो के LVM-3X मिशन को 10 साल पूरे हो गए हैं। गगनयान मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के मिशन के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा और फिर उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतारकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। HLVM-3 को इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। चीन अक्सर अपने ग्राहकों के लिए नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। अब चीन जल्द ही उड़ने वाली कार को लॉन्च करेगा। फ्लाइंग कारों की इस्तेमाल निजी कारों, टैक्सी, डिलीवरी वैन और आपातकालीन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए होगा। चीन की एक्सपेंग मोटर्स की सहायक कंपनी जेंगपेंग एरो HT ने अपनी नई मॉड्यूलर फ्लाइंग कार को लॉन्च किया है।
करीब 2,80,000 अमेरिकी डॉलर यानी 2,36,00,000 रुपए की कीमत वाली लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लाइंग कार को पहले ही 2008 प्री ऑर्डर मिल चुके हैं। दरअसल उड़ने वाली कार एक इविटोल मल्टीकॉप्टर है जिसमें 6 इलेक्ट्रिक प्रोपेलर और 2 इलेक्ट्रिक इक्टेड विंग है। इसमें 2 व्यक्ति बैठ सकता है। एयर सर्टिफिकेशन के बाद लोगों के लिए इस फ्लाइंग कार का प्रोडक्शन साल 2025